हर हर महादेव। हमने एक वीडियो में कल्कि अवतार और निकोला टेस्ला की दोस्ती के बारे में बात की थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए ताकि आज की बात समझने में आसानी हो। तो टेस्ला और कल्कि अवतार की मित्रता वाले पिछले वीडियो में हमने जाना था कि युग चक्र के रुद्रांश ने उसमें क्या भूमिका अदा की और विवेकानंद जी की उसमें क्या भूमिका रही वो भी हमने जाना था। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आई थी, क्योंकि किसी को लगा कि मैं विवेकानंद जी को ही कल्कि अवतार कह रहा हूँ, किसी को लगा मैं हिटलर को कल्कि अवतार कह रहा हूँ, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लोगों के कमेंट्स पढ़कर समझ में आता है कि गुप्त योजनाएं सबकी समझ में नहीं आ सकती। कुछ लोग इस जानकारी का स्रोत जानना चाहते हैं, तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वही है जो कालचक्र का है। महामायात्री प्रभा में कुछ कहानियां हैं जिन्हें समझकर मैं बता रहा हूँ। झूठ बोलने वालों से कोई सोर्स नहीं पूछता, क्योंकि झूठ को पचाना आसान होता है और सच को पचाने में समय लगता है। आपके विश्वास को ठेस पहुँचती है। तभी तो नेता लोग 100 झूठ बोलकर आगे बढ़ जाते हैं और कोई उनसे नहीं पूछता कि सोर्स क्या है, कि आपका स्रोत क्या है। हिटलर को मैंने कभी भी कल्कि अवतार नहीं बताया, फिर भी पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा लगा। हिटलर की कार्यशैली से प्रभावित होना और खुद हिटलर होना ये दो अलग बात है। वैसे कुछ लोगों का तो मानना है ही कि हिटलर भगवान विष्णु का ही अवतार था। आप इंटरनेट पर सर्च करके ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसे सही नहीं मानता। शैतान अपने माथे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर बुराई करे तो भी वो रहता शैतान ही है, भगवान नहीं बन जाता। और जहाँ तक विवेकानंद जी की बात है, नाड़ी शास्त्र के अनुसार विवेकानंद जी को कल्कि अवतार माना गया है। यानी वो आत्मा जो त्रेता युग में राम, द्वापर युग में कृष्ण और कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में आती है, वह अपनी तैयारी खुद करती है। वह आत्मा कलयुग में कल्कि के रूप में जन्म लेने से पहले सम्राट अशोक, विवेकानंद और अन्य कई लोगों के रूप में क्यों आती है, इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि किसी भी आत्मा के कर्म सिर्फ उसी के हैं। कल्कि अवतार जो करने वाले हैं उसकी तैयारी भूतकाल में कोई और नहीं कर सकता, बल्कि उसी आत्मा को अवतरित होकर भूमिका तैयार करनी होती है। तो वह आत्मा युग परिवर्तन की तैयारी भूतकाल में उपस्थित होकर स्वयं ही जाने अनजाने में करती है, और इस कार्य में उसकी सहायता रुद्रांश और उनके 3 गण करते हैं। कल्कि अवतार और निकोला टेस्ला की मित्रता के मायने इसलिए बहुत अहम है क्योंकि टेस्ला ने बहुत सारा कार्य सिर्फ कल्कि के लिए किया है। टेस्ला एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो सभी प्रकार की संभावनाओं पर विचार करने हेतु अपना दिल और दिमाग खुला रखते थे। शायद यह भी एक कारण है कि रुद्रावतार बाबा द्वारा निकोला टेस्ला को चुना गया। इसके अलावा टेस्ला जिन समस्याओं पर अनुसंधान कर रहे थे वह सीधे सीधे कल्कि अवतार की योजना से जुड़े थे, इसलिए भी टेस्ला को चुना गया। और जहाँ तक रुद्रावतार बाबा की बात है, प्रथम दृष्टि में हमें लग सकता है कि वह तो हिमालय में गुप्त रूप से रहने वाले उच्च कोटि के साधकों को आध्यात्मिक मार्ग में सहायता प्रदान करने वाले महाअवतार बाबा हैं, जिन्हें इस दुनिया के घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। किंतु यह सत्य नहीं है। कोई भी महान ऋषि अथवा साधु संत मात्र अपनी आध्यात्मिक उन्नति के स्वार्थ में बंधा हुआ नहीं रहता। इस संसार को मिथ्या बताकर संसार की समस्याओं से मुंह नहीं फेर लेता। जिस संसार में व्यक्ति जन्म हुआ, उस संसार के प्रति कोई भी ज्ञानी व्यक्ति इतना कृतज्ञ कैसे हो सकता है कि संसार तो एक माया है कहकर मात्र अपनी मोक्ष के लिए प्रयासरत रहे। कोई भी उच्च स्तर की आध्यात्मिक शक्ति ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए हम पाते हैं कि हमारे ऋषियों ने सदैव ही संसार के कल्याण हेतु ही ज्ञान विज्ञान का अनुसंधान किया। चारों वेदों के मंत्र द्रष्टाओं का उद्देश्य जन कल्याण ही था। अतः हम लोगों की ऐसी धारणा कि उच्च आध्यात्मिक ऊर्जाओं को संसार में चल रही गतिविधियों से कोई मतलब नहीं होता, ये अनुचित है। और रुद्रावतार बाबा जैसा अलौकिक जीव तो कालचक्र से जुड़ा हुआ है। उनका काम ही है युग चक्र में अवतारों का मार्गदर्शन करना।
कालचक्र के प्रभु हर ने सभी चक्रों में काल की ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि घटनाक्रम संपूर्ण स्वतंत्र होते हुए भी अंततः एक ही परिणाम पर पहुँचे। हम समय को अपने अनुसार परिभाषित करते हैं कि दो घटनाओं के बीच का अंतराल समय है। हमें लगता है कि हम अनुभव करते हैं, इसलिए काल गतिमान प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में काल का पृथक अस्तित्व है जो बिल्कुल स्थिर है, गतिहीन है। हाँ, काल जिसके सहारे अस्तित्व में है वो जरूर गतिशील है। अब अंतिम तथ्य समझते हैं कि कालचक्र के अनुसार संपूर्ण काल का लेखा जोखा पहले से तय है। तभी तो पहले से बता दिया गया था कि कलयुग में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, यानी भविष्य की घटनाएं भी तय हैं। हमारे लिए समय एक सीधी रेखा की तरह है जिसमें हम केवल वर्तमान को घटित होता अनुभव कर पाते हैं। हमारे लिए केवल वर्तमान ही सत्य है, किंतु यह भी सत्य है कि भविष्य भी मौजूद है। आगे चलकर वह भविष्य हमारे लिए वर्तमान बन जाता है। ऐसा नहीं है कि जब तक वह समय नहीं आएगा तब तक उसका अस्तित्व नहीं था, उसका अस्तित्व सदैव से रहा है। अंतर बस इतना है कि हम समय रेखा को एक ही बिंदु में देख पाते हैं और यह बिंदु वर्तमान में स्थित है। हम ना तो भूतकाल को देख पाते हैं और ना ही भविष्य काल को, किंतु हमारे नहीं देख पाने का अर्थ यह नहीं है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। जो कभी हमारे लिए भविष्य है वही एक दिन वर्तमान बन जाता है और फिर वही समय हमारे लिए एक दिन भूत बन जाता है। यह कालचक्र इसी तथ्य को हमारे सामने रखता है। तो अब इसी के अनुसार समझने का प्रयास कीजिए कि यदि भविष्य में कल्कि अवतार मौजूद हैं और समय यात्रा करके समय में पीछे जा रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि अब तक कल्कि और टेस्ला की मुलाकात हो चुकी होगी। तो जिन लोगों को संदेह है कि कल्कि अवतार प्रकट क्यों नहीं होते, उन्हें ये समझना चाहिए कि जिसने समय यात्रा करके संपूर्ण काल को देखा है, उसने अपने प्रकट होने के लिए सबसे उपयुक्त समय को ही चुना होगा। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम मान लेते हैं कि साल 2054 में कल्कि अवतार ने टेस्ला की सहायता से समय यात्रा करने की मशीन बना ली है, अथवा हिमालय स्थित संभल नगरी में रखी काल यंत्र के सहारे 2054 में काल यात्रा कर रहे हैं और समय में पीछे जाकर काल क्रम में ऐसे हेरफेर कर रहे हैं जो उन्हें सभ्यता की रक्षा के लिए आवश्यक लगता है। तो आज 2023 में हम मान सकते हैं कि उन्होंने निकोला टेस्ला से मुलाकात कर ली है। दोनों दोस्त भी बन चुके हैं। दोनों के मिलने के बाद कालक्रम में जो परिवर्तन हुआ वो भी हम अनुभव कर चुके हैं। टेस्ला के वैज्ञानिक खोजों में ही यह साफ झलक जाता है कि भविष्य के साथ उसका संपर्क था। अब चूंकि कल्कि अवतार 2054 में समय यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने आज का समय भी देखा हुआ है और आज वर्तमान में उनका जो प्रतिरूप है, मतलब 2023 में जो कल्कि अवतार है, 2054 के कल्कि ने उसे भी देखा होगा और ऐसी व्यवस्था भी की होगी कि आज का कल्कि भविष्य के कल्कि के अनुसार चले, क्योंकि जिसने समय को देख लिया है वह जानता है कि युग परिवर्तन में किस प्रकार की भूमिका निभाना सर्वश्रेष्ठ है, किस प्रकार की चुनौतियां आगे आने वाली हैं, कहां कहां कैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये सब आज के कल्कि ने समय यात्रा करके नहीं देखी हैं, किंतु 2054 के कल्कि ने वो सब कुछ देख लिया है। इसलिए वह वर्तमान के कल्कि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अनुसार रास्ता दिखाएगा, ताकि गलतियों की संभावना बिल्कुल न्यूनतम हो। और चूंकि भविष्य का कल्कि समय यात्रा कर रहा है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बदल रहा है, इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को चीज़ों के बदलने का अनुभव भी होता हो। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा है जिसे कालक्रम में होने वाले परिवर्तनों की अनुभूति हो रही हो? क्या किसी को ऐसा लगता है कि उसने जो चीज़ें पहले देखी थी वो अब बदल चुकी हैं, जैसे कि कोई ऐतिहासिक घटना या किसी व्यक्ति का नाम या कंपनी का नाम? क्या ऐसा लगता है कि भूतकाल की चीज़ें बदल चुकी हैं, जैसा आप जानते थे वो अब वैसा नहीं है? और क्या ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपका भविष्य का प्रतिरूप आपको वर्तमान में रास्ता दिखा रहा है, या कुछ तो है जो आप पर निगरानी रखे हुए है और आपके फैसलों को प्रभावित कर रहा है? यदि ऐसा है तो संभावना है कि आप ही कल्कि हों।
तो जिन्हें भी लग रहा है कि दुनिया भर में फैली इतनी विकराल और जटिल समस्याओं को कल्कि अवतार कैसे समाप्त करेंगे, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी अभी हो रहा है उनकी इच्छा से ही हो रहा है। आप उस व्यक्ति की क्षमता को कम करके नहीं आंक सकते जो आगे चलकर समय यात्रा की हमारी कल्पना को सच साबित करने वाला है। जो समय में आगे पीछे दौड़ लगा रहा है उसकी योजना विफल नहीं हो सकती। हम जिसे सोच रहे हैं कि कल्कि अवतार उसका अंत करेंगे, हो सकता है वह खुद ब खुद ही बर्बाद होने वाला हो। तो जिसने कलयुग के संपूर्ण कालक्रम को देखा है वह युग परिवर्तन का सबसे आसान और बेहतर रास्ता ही चुनेगा। जब अवतार प्रत्यक्ष में कुछ किए बिना ही युग परिवर्तन कर सकता है तो सामने आकर तुच्छ मानवों से क्यों लड़ेगा। कोई रावण आज नाभि में अमृत कुंड लेकर तो नहीं घूम रहा है कि धनुष लेकर अवतार को उतरना पड़े। रावण में इतनी काबिलियत थी कि ग्रहों सितारों को भी उसने अपने काबू में रखा था। आज का आदमी तो शनि की 7.5 से घबराया रहता है, फिर पाप करके कैसे बच सकता है। कल्कि पुराण में बताया गया है कि कल्कि अवतार सेना लेकर कहाँ कहाँ युद्ध करेंगे, किंतु आज वैसा कोई प्रसंग दिखाई नहीं दे रहा। वह कौन से कलयुग के कल्कि अवतार की कहानी है हम नहीं जानते। जब युद्ध से भयंकर तबाही हो चुकी होगी, जीव जंतु दुख कष्ट से छटपटा रहे होंगे और चारों ओर मौत का साया छाया होगा, हो सकता है कि कल्कि अवतार उस दौरान प्रकट हों और भक्तों की रक्षा करके एक नई व्यवस्था की नींव रखें। तब फिर कल्कि सेना एकत्रित होगी और एक नई शासन व्यवस्था खड़ी होगी। कहने का अर्थ है कि जो काल में गोता लगा चुका है वह जानता है कि किस रास्ते चलने से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।